जय श्री राम। आज का विषय है लाचित बड़फुकन। शाही बगीचों की देखभाल करने वाला मोमई तामुली बरबरुआ प्रातः रोज की तरह निकला तो उन्हें नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वहां पहुंचा। देखा, पेड़ के नीचे 6 माह का बालक रो रहा है। गोद में उठा लिया। मोमई को कोई संतान नहीं थी। ईश्वर का वरदान मान उसे गोद लेने का निश्चय किया। बच्चे का नाम लाचित रखा। असमी में ल का अर्थ खून और चित का अर्थ सना हुआ। आगे चलकर अपने पराक्रम से यही बालक आसाम का सेनापति बना। अब वह लाचित बड़फुकन के नाम से जाना जाने लगा। बड़फुकन यानी सेनापति। अहोम राजा के दिल में बहादुरी के बल पर स्थान बना लिया। राजा ने उसकी बहन अर्थात मोमई तामुली की लड़की के साथ विवाह किया। अहोम राजा को एक सुयोग्य सेनापति की आवश्यकता थी जो देशभक्त, ईमानदार, चतुर, वीर और राजा के प्रति वफादार हो। काफी सोच विचार कर लाचित का चुनाव किया। लाचित को राजा ने दरबार में बुलाया। राजा के घुटने के पास जैसे ही बैठा, एक रक्षक ने उसका शिरस्त्राण निकाल दिया और दूर चला गया। लाचित ने पीछा कर सिंहासन के पीछे से पकड़कर जैसे ही सिर काटने को उद्यत हुआ, राजा ने उसे रोक दिया। राजा ने घटना पूछी तो कहा, कोई भी योद्धा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आत्मसम्मान का प्रश्न है। राजा ने कहा कि यह सब मेरे ही आदेश से हुआ है। सम्मान को जिंदगी से बढ़कर मानने वाला व्यक्ति मिल गया जिसकी तलाश थी। औरंगजेब ने आसाम को जीतने के लिए सेनापति मीर जुमला को विशाल फौज के साथ गुवाहाटी भेज दिया। 1662 में वहां के सेनापति को घूस देकर आसाम की राजधानी में पहुंच गया, पर वहां ज्यादा ठहर न सका। उनके सैनिक मूसलाधार बारिश, मच्छर और मलेरिया के आदी नहीं थे। 1663 में अहोम राजाओं ने संधि की। बहुत धन के साथ राजा की लड़की का विवाह औरंगजेब ने अपने पुत्र के साथ किया, जिसका नाम रोशन आरा रखा गया। उस समय लाचित नारा जाति के साथ युद्ध में व्यस्त था। मीर जुमला वापस दिल्ली न पहुंच सका, रास्ते में ही मर गया। औरंगजेब ने दूसरी बार रामसिंह को 63,000 की सेना देकर फिर आक्रमण करने भेजा। रामसिंह ने सुल्तान से कहा गुरु तेग बहादुर को साथ ले लिया। ढाका के नवाब से मदद प्राप्त कर 3 लाख की सेना युद्ध को तैयार हुई। इधर गुवाहाटी किले के निकट सैयद फिरोज खान डेरा डाले था, जिसके पास तोपें थी। लाचित ने योजना बनाकर मध्य रात्रि के समय में सैनिकों से गोलियां चलवा दी। जब मुगलों की सेना उधर गई, तब तक गुप्तचरों ने तोपों के मुंह में पानी भर दिया। दिन निकलते ही लाचित की सेना ने आक्रमण कर दिया। मुगल सरदारों ने तोपें चलाई, पर वह नहीं चली। मुगलों को परास्त कर किले पर कब्जा कर लिया। रामसिंह की सेना में गुप्तचरों को फकीरों के वेश में भेजकर अफवाह फैलाई कि अहोम सेना में बहुत जादूगर है। सेना में दानव यानी राक्षस भी हैं। मुगल सैनिकों द्वारा शंका व्यक्त करने पर दिखा दिया कि 50 दानव आग जलाकर मनुष्यांगों को हाथ में लेकर नाच रहे हैं। वास्तव में यह सब प्रायोजित नाटक था। अहोम सैनिक कहीं केलों के झाड़ों को मशाल के रूप में नदियों में बहाते तो कहीं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को जलाते, जिससे शत्रु को यह संदेह हो जाए कि सैन्य संचालन भी हो रहा है और पड़वा भी अनेक जगह लगे हैं। क्षतिग्रस्त किले की मरम्मत प्रातः तक हो, इसलिए अपने चाचा के साथ सिपाहियों को काम में लगाया। थकने के कारण पूर्ण किए बगैर जब सो गए
तो आधी रात को जाग काम बंद व अधूरा देख जगाकर चाचा का सिर यह कहकर अलग कर दिया, मेरा चाचा देश से बढ़कर नहीं है। सूर्य उदय के पूर्व किले के कार्य को पूर्ण कराया। राम सिंह ने लाचित को 4 लाख रुपए की रिश्वत का लालच भी दिया। न बिका न झुका। 1674 में विजयादशमी पर लाचित की सेना ने नौकाओं के माध्यम से जबरदस्त हमला कर दिया। जब तक आसाम की सेना मनहा नदी से मुगल चले नहीं गए तब तक पीछा किया। विजय का स्वप्न लेकर आने वाला राम सिंह टूटे दिल से दिल्ली लौट गया। इस विजय के कुछ समय बाद इस वीर पुरुष ने अंतिम सांस ली। भारत माता की जय।